चेहरे पर वाइट स्पॉट्स यानी सफ़ेद दाग। कुछ लोग सोचते हैं ये तो विटिलिगो है, ये लाइफ टाइम रहेगा। और सबसे बड़ा डर, डॉक्टर ब्लड इम्प्योर है क्या? आज मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी इस वीडियो में सबसे मोस्ट कॉमन 3 रीजंस क्या होते हैं वाइट स्पॉट्स के। नंबर 1 इज पिटाइटिस एल्बा, नंबर 2 फंगल इन्फेक्शन एंड नंबर 3 विटिलिगो। और सबसे ज़रूरी, कौन सा डेंजरस है और कौन सा बिल्कुल हार्मलेस। तो अगर आपके फैमिली में किसी को वाइट स्पॉट्स है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय, आई एम डॉक्टर राधिका पाटीदार, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम इंदौर। रोज़ मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर ये सफ़ेद दाग है क्या? लेकिन सच में 80% ऑफ द केसेस विटिलिगो नहीं होते हैं। इस वीडियो में मिलेगा आपको 3 मेजर कॉजेज ऑफ वाइट पैचेस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मिथ्स और एक सिंपल चेकलिस्ट कब आपको वरी करना है। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक माँ अपने 7 साल के बच्चे को लेकर आई, उसके चीक्स पर वाइट पैचेस थे। घर वालों ने तुरंत बोला ये तो सफ़ेद दाग है, लाइफ टाइम रहेगा। माँ बहुत वरीड थी, उसका एक ही सवाल था, डॉक्टर क्या मेरे बच्चे का ब्लड गंदा है या फिर ये परमानेंट रहेगा? और ये सबसे कॉमन सिचुएशन होती है, छोटा सा वाइट पैच और इतना बड़ा पैनिक। पर असली प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। चलिए पहले समझते हैं सबसे कॉमन रीज़न। सबसे कॉमन वाइट पैच जो स्पेशली बच्चों में होता है, पिटाइटिस एल्बा। ये कैसा दिखता है? पिटाइटिस एल्बा में लाइट कलर के पैचेस होते हैं, यूजुअली चीक पर। कभी कभी इनमें हल्का सा ड्राइनेस हो सकता है। सन एक्सपोजर के बाद ये ज़्यादा दिख सकता है। क्यों होता है? ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। ड्राई स्किन प्लस माइल्ड एक्जिमा प्लस सन इसका कारण हो सकता है और ये बिल्कुल हार्मलेस होता है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन से ये इम्प्रूव हो जाता है। कभी कभी डॉक्टर आपको माइल्ड क्रीम भी एडवाइस कर सकते हैं और हाँ, टाइम के साथ ये फेड हो जाता है। मिथ, ये विटिलिगो नहीं है और ये ब्लड की इम्प्योरिटी से नहीं होता है। मेरे क्लिनिक में हर हफ्ते कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं और सिंपल केयर से ये पैचेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा कॉमन कॉज है फंगल इन्फेक्शन या टीनिया वर्सिकलर। ये कैसे होता है? वाइट या कभी कभी ब्राउन पैचेस दिखते हैं जिनमें कभी कभी लाइट इचिंग हो सकती है। ये मोस्टली चेस्ट, बैक, शोल्डर और कभी कभी फेस पर भी हो सकता है। क्यों होता है? यीस्ट फंगस स्किन पर हमेशा रहता है हमारा। जब ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, ह्यूमिडिटी होती है तो ये बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट, क्योंकि ये फंगस इन्फेक्शन है इसलिए एंटी फंगल क्रीम्स और मेडिसिन इसमें हेल्प करती है। हमें स्किन को ड्राई रखना होता है और ऑयली क्रीम्स अवॉइड करना होता है। मिथ, क्या ये टच करने से फैलता है? आंसर इज नहीं। और हल्दी और लेमन लगाने से इसमें इरिटेशन हो सकता है, तो ये इनको ठीक करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। तीसरा और सबसे फियर्ड कंडीशन, विटिलिगो। कैसा दिखता है? इसमें कम्प्लीटली वाइट पैचेस होते हैं जिनकी बॉर्डर बिल्कुल शार्प होती है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट कॉमनली ये लिप्स, आईज और फिंगर्स के आसपास देखा जाता है। क्यों होता है? ये एक प्रकार की ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें पिगमेंट बनाने वाली सेल्स मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है और कलर वाइट दिखने लगता है। ये दूध और फिश को एक साथ खाने से नहीं होता है। ट्रीटमेंट, जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए क्रीम्स, फोटोथेरेपीज और मेडिकेशन, इसके अलावा सर्जरीज भी करी जा सकती है। मिथ, विटिलिगो इज़ नॉट इक्वल टू लेप्रेसी। ये हेल्थ को वीक नहीं बनाता है। मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताना चाहूँगी कि विटिलिगो से आपकी हेल्थ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ स्किन का कलर लाइट हो रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता है। बच्चों में पिटाइटिस एल्बा कॉमन होता है, यंग अडल्ट्स में फंगल इन्फेक्शन और हाँ, कभी कभी विटिलिगो भी हो सकता है। पर हर केस ट्रीटेबल है। जब हम पैनिक करना बंद कर देंगे और सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो ये अच्छा हो सकता है। फॉर क्विक रिकैप, वाइट स्पॉट्स के 3 मेजर कॉजेज होते हैं, पिटाइटिस एल्बा, फंगल इन्फेक्शन और विटिलिगो। हर एक का अलग ट्रीटमेंट है। सबसे ज़रूरी, डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट टाइम फेस पर अगर वाइट पैचेस दिखें तो पैनिक मत कीजिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए अगर आपका कोई बिगेस्ट स्किन कंसर्न हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।